और उसकी वजह से अगर आप अभी किसी प्रोविंस से अल्बर्टा मूव कर रहे हो तो आपके चांसेस भी बहुत कम हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि अल्बर्टा में कौन सी स्ट्रीम्स हैं। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, ये अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स, उसमें 2 स्ट्रीम्स है, एक तो स्टूडेंट्स है और दूसरी वर्कर है। अगर वर्कर स्ट्रीम में देखें अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में, तो आपको चाहिए एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। अगर आप अल्बर्टा मूव करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको LMI दे दे, और LMI देने के बाद आपको EOI में उतने पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो। दूसरी स्ट्रीम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो है अल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। और इसमें क्या है, इसमें आपको 32 कम्युनिटीज़ है अल्बर्टा में जो रूरल एरिया में है, उसमें आपको एम्प्लॉयर को फाइंड आउट करना है जो आपको जॉब ऑफर दे। और सिर्फ जॉब ऑफर ही नहीं चाहिए, जॉब ऑफर के साथ उस एम्प्लॉयर ने आपके लिए उस कम्युनिटी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाके आपके लिए इंडोर्समेंट लेटर के लिए अप्लाई करना है। तो पहले तो टास्क है कि कम्युनिटीज फाइंड आउट करो, कम्युनिटीज फाइंड आउट करने के बाद उस कम्युनिटी में एम्प्लॉयर फाइंड आउट करो, जॉब ऑफर ले लो, और जॉब ऑफर लेने के बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपको सपोर्ट करके इंडोर्समेंट लेटर के लिए अप्लाई करना है। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको इंडोर्समेंट लेटर भी मिल जाता है तो आपको EOI में उतने पॉइंट्स होने चाहिए जो कि फिर अल्बर्टा गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजे। तो इतना सारा कुछ करने के बाद, एम्प्लॉयर ढूंढने के बाद, इंडोर्समेंट लेटर करने के बाद, इंडोर्समेंट लेटर मिलने के बाद आपके EOI में पॉइंट आ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तब आप नॉमिनेशंस के लिए एप्लीकेशन भेजोगे और उसके बाद आपकी PNP आ जाएगी। और तीसरी स्ट्रीम है अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री बहुत ही ईजी स्ट्रीम है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में आपको ना जॉब ऑफर चाहिए, ना कि कोई LMI चाहिए, ओके। लेकिन ये रैंडम सिलेक्शन होता है, उसमें पता नहीं इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इसमें बहुत ही रेयर कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। लेकिन आपने ये भी सोचना है कि अल्बर्टा में ऑलरेडी इतने सारे वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट के ऊपर अल्बर्टा एम्प्लॉयर के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अल्बर्टा में इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अल्बर्टा में स्टडीज़ की है और अल्बर्टा के एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को भी अभी तक PR के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। उनमें इतनी अनसर्टेनिटी है कि उनकी PR भी होगी कि नहीं होगी ये हमें पता नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, आप मैनिटोबा का अच्छा जॉब छोड़ के अल्बर्टा में आओगे तो क्या चांसेस है आपकी परमानेंट रेसिडेंस होने के लिए? चलो मान भी लिया कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप अल्बर्टा आ गए हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी कोई सर्टन नहीं है। ना उन्होंने कोई हाई डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट पब्लिश की है और ना ही कोई उन्होंने सेक्टर डिक्लेयर किया है कि जिसमें आपके परमानेंट रेसिडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्बर्टा के कोई भी ड्रॉ निकलते हैं उसमें कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, रैंडम सिलेक्शंस होती है, डिपेंड होती है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, और वो रैंडमली लोगों को नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजते हैं। अगर आप मैनिटोबा में या किसी भी प्रोविंस में अगर आप एस्टेब्लिश्ड हो और सारा कुछ छोड़ के अल्बर्टा इसी के लिए आ रहे हो कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी जल्दी मिल जाएगी, तो ये सच नहीं है। आप आपकी सिचुएशन को एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोविंस में आपको अच्छे चांसेस है तो वहीं पे स्टिक रहो और वहाँ पे आपकी PR होने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि अल्बर्टा में। देखो, मैंने आपको डीमोटिवेट नहीं करना है, मैंने आपको फैक्ट्स बतानी है कि अल्बर्टा में अभी सिचुएशन क्या है। होपफुली अगर आप अल्बर्टा मूव होने का डिसीजन ले रहे हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन के बारे में कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मी एंड माई टीम विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।